हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कुछ मैटर्स पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रूल अप्लाई होंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इससे पहले का जो पार्ट है, पार्ट 1, उसमें मैंने आप लोगों के साथ पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग की बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। एज यू ऑल नो, हमारी जो पार्टनरशिप है वो किसके थ्रू होती है? एग्रीमेंट के थ्रू। पार्टनरशिप इज़ द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। इट इज़ एसेंशियल। अब ज़रूरी है ना कि कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी हों जिन पे एग्रीमेंट हुआ है, और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, यानी कि जो एग्रीमेंट है ना पार्टनरशिप का, वो ध्यान रखना है, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटन ही हो, रिटन होना ज़रूरी नहीं है, बट हम क्या करते हैं कि इसलिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसी वजह से हम रिटन में करते हैं। देखिए, द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। ज़रूरी नहीं है रिटन एग्रीमेंट हो, बट मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट फ्यूचर में ना हो, तो इसीलिए सबसे बेस्ट यही है कि रिटन एग्रीमेंट हो, ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर दी एक्ट। ओके, तो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। पहले इसका आपको बैकग्राउंड क्लियर करवाना ज़रूरी था कि ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न में हम एग्रीमेंट करें, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में अगर हो जाए, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसके लिए हम रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेन करते हैं जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। और यस, आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप डीड का अदर नेम क्या है। तो पार्टनरशिप डीड का जो अदर नेम है दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आपसे एमसीक्यू ये बना जा सकता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप का, तो आपने वही चूज़ करना है। ओके, अब बात आता है कि पार्टनरशिप डीड में आता क्या क्या है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा जो हमारी फर्म है, ठीक है। आपको बताया था ना मैंने पहले वाली वीडियो में, पार्ट 1 में, इंडिविजुअली हम उनको पार्टनर्स बोलते हैं, कलेक्टिवली अगर इकट्ठे बात करें तो हम फर्म बोलते हैं। सो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, ये भी आएगा। और जो फर्म है वो किस टाइप का और किस नेचर का बिजनेस प्रपोजेस टू डू करना चाह रही है। उसके बाद देखिए, अब पैसा तो चाहिए ही होता है, सो जो पार्टनर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं वो, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे या फ्लक्चुएटिंग। ये बहुत एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफरेंस क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में और फ्लक्चुएटिंग, वो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी आगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझिए कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। अब देखो, अगर कैपिटल वो लोग दे रहे हैं तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, कितना मतलब देना है अगर इंटरेस्ट, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। उसके बाद है ड्राइंग्स। देखो, विड्रॉ भी करते हैं ना पैसा, हाउ मच अमाउंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल टू विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए वही ड्राइंग्स में आ जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही अगर चार्ज होगा तो क्या रहने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, जिसमें प्रॉफिट और लॉसेस डिवाइड होंगे पार्टनर्स के बीच में। सैलरी, कई बार क्या होता है कि जो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं उनको क्या है कि सैलरी दी जाती है, तो कितनी सैलरी दी जाएगी, हाउ मच। ओके, गुडविल के मेथड कौन सा, मतलब गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या कंडीशन होती है, जब एडमिशन होता है एक पार्टनर का या रिटायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अब ये देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स आपको पता है एक प्रॉपर पीरियड के बाद प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जनरली तो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है जनरली, ठीक है, बट ईयरली होना है, हाफ ईयरली होना है, और डेट ऑन विच, ये सभी बातें। फिर उसके बाद है क्या मेथड रहने वाला है फर्म्स के अकाउंट को रिकॉर्ड करने का, और उस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको सेफ कस्टडी में रखना, और जो अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, उसके बाद है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में हमारा क्या आता है
आपको पता है ना, ऑडिटिंग में सीए ऑडिट करता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू में एग्जामिनेशन किया जाता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है, ताकि कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। तो क्या फर्म की बुक की ऑडिटिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है, और अगर होगी तो ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, पार्टनरशिप के कमेंसमेंट यानी कि स्टार्टिंग की डेट क्या होगी, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप होगी, ठीक है, और क्या मोड रहने वाला है उसके डिसोल्यूशन का, ये सारी चीज़ें। और ये जो छोटे छोटे वर्ड कई आ रहे हैं ना टेक्निकली, आप डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस सीखेंगे हम लोग, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या क्या रूल्स आ जाते हैं, डेथ में, रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सब हम फ्यूचर में सीखेंगे वीडियोज़ में। सो आपको पहले बेस पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। ये वाला ना काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है कि कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सॉल्वेंट पार्टनर्स को कैसे करेंगे। तो ये एक इस पर वीडियो बनाऊंगी अलग से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसके रिगार्डिंग, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। बैंक अकाउंट्स, वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपन इन द फर्म नेम, फर्म के नेम पे खोला जाएगा या किसी पार्टनर के नेम पे, किसके पास राइट होगा चेक को, मतलब चेक वगैरह को साइन करने का, एटसेट्रा, ये सारी बैंक से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। और अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, अगर रिटायरमेंट हो रही है तो कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, यानी कि डेथ हो रही है या रिटायरमेंट हो रही है तो कैसे अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा और कैसे उसको पेमेंट किया जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू आ जाता है कि हम पार्टनरशिप डीड में, जो कि हमारा रिटन एग्रीमेंट है जिसको हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके बाद देखिए, जो अभी हमने पार्टनरशिप डीड की बात की उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या इम्पॉर्टेंस रहती है। देखो आपको पता है लॉ इसको कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं करता है, बट डिज़ायरेबल होता है, अच्छा होता है अगर आप पार्टनरशिप डीड रखते हो। किस रीज़न की वजह से, क्योंकि ये रेगुलेट करता है राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। उसको पता होगा कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ड्यूटीज़ है पार्टनर्स को, क्या उनके राइट्स है। ओके, और क्या होता है इससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना पार्टनर्स के बीच पे, वो भी क्या हो जाती है, अवॉइड होती है, बिकॉज जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्टनरशिप की वो ऑलरेडी बिफोर हैंड हमने डिसाइड कर ली है थ्रू पार्टनरशिप डीड। ओके, और it is always the best course to have a written partnership deed duly signed by all the partners and registered under the act. Okay, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं, ठीक है, क्या रूल एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट, ठीक है, आपको पता है पार्टनरशिप डीड रिटर्न हो गया और वर्बल एग्रीमेंट में आपके रिटर्न और ऑरल दोनों ही आ जाते हैं, और या फिर किसी भी पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, यानी कि कुछ पॉइंट्स हमने पार्टनरशिप डीड में नहीं एग्री किए हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, तो उस केस पे जो है प्रोविजंस किसके अप्लाई होंगे, ध्यान रखना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई होंगे इन केस वेयर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कुछ मैटर्स पे या एब्सेंस है, हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। ओके, सो सबसे पहले बात आएगी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, ये आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंस है तो इक्वली शेयर किए जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इक्वली। ओके, चाहे कैपिटल कितनी भी हो, किसी ने कितनी भी ज़्यादा लगाई हो या कितनी भी कम, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी अलाउड, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अभी तक क्या पढ़ा, प्रॉफिट और लॉस इक्वली, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इन मैटर्स पे। सैलरी टू अ पार्टनर, अगर मान लो जैसे हमारे जो वर्किंग पार्टनर हैं तो उनको भी सैलरी नहीं दी जाएगी अगर इसके बारे में एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो। ओके, नो बोनस, नो सैलरी, नो कमीशन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है
तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। चाहे लॉसेस भी होंगे ना तो भी दिया जाएगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। इनको आपको मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी डिटेल में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस परसेंट पे दिया जाएगा, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है, कितने, 6% पर एनम, ओके। और ये दिया जाएगा चाहे लॉस भी हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। और क्या है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की अगर हम बात करें, जब तक कंसेंट जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, मान लो यहाँ पे हमारे हैं ABCD, ठीक है, ये 4 पार्टनर एग्जिस्टिंग है, E नया पार्टनर आना चाहता है, A और B तो एग्री हैं, या A, B और C एग्री है, बट D इज़ नॉट एग्री, तो वो एडमिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ ऑल दी एग्जिस्टिंग। मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही। देखो, 4 में से 3 मान गए, ABC तीनों मान गए, बट यहाँ पे मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑल, क्योंकि डिफरेंस रहता है ना मेजॉरिटी और ऑल में। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा, ऑल मतलब सभी के सभी। तो ध्यान रखना, जब तक कि सभी का नहीं हो जाता कंसेंट, पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। ये हमने 6 रूल्स वो पढ़े हैं जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी मैटर्स पर या एब्सेंस होगी उसकी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस बाय कमिंग टू अ कॉमन एग्रीमेंट। जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन प्रोविजंस को, लेकिन पहले कॉमन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये तब है ना जब कोई कॉमन एग्रीमेंट भी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, उसके बारे में आपको बताया है। लेकिन पार्टनर्स चाहें तो कॉमन एग्रीमेंट करके इनमें चेंजेस कर सकते हैं, ओके। ये देखिए, ये आपको टेबल दिखा देती हूँ ताकि आपको अब एक बार रिवाइज हो जाए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, अगर हमारा प्रोविजन जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अप्लाई होंगे तो इक्वली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोगों के लिए। देखो, रेम्युनरेशन में सैलरी कमीशन ये नहीं दी जाएगी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट, जब तक कि सभी पार्टनर्स एग्री नहीं करते हैं, ओके। उसके बाद देखिए, राइट ऑफ पार्टनर्स, छोटा सा टॉपिक है, आपको और आइडिया हो जाएगा। देखो, क्या क्या राइट्स रहते हैं पार्टनर्स के पास। हर पार्टनर के पास राइट है जनरली कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। उसको जो है अफेयर्स, जो भी बिजनेस के अफेयर्स है उनके बारे में कंसल्ट हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, ओके, उससे कंसल्ट किया जाएगा। वो जो पार्टनर है वो बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। अब जो एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो, बिल्कुल है। और अगर किसी ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा जो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी उनके बीच में डिसाइड हुआ। हो सकता है वो कहे कि 10% हम उसको देंगे, तो वो जो भी है। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं हुआ है तो भी आपको बताया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा, ठीक है। और अगर देखो, इन केस ऑफ एन एमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। कई बार उसको अकेले से या फिर फटाफट से एमरजेंसी के केस पे डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो ले सकता है। और जो भी उससे खर्चे किए हैं फर्म के लिए, तो वो उसके लिए इंडैम्निफाई उसको किया जाएगा, मतलब उसको वो वापस दिए जाएंगे, ठीक है। अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वही हर किसी के पास राइट है ना, इसमें बताया ही आपको। और एक नोटिस देने के बाद, प्रॉपर नोटिस देने के बाद जो पार्टनर है हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ओके, उसके पास राइट है नोटिस देने के बाद कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है। और ये तो अभी आपको बताया ही है कि एमरजेंसी के केस में पार्टनर मतलब क्या कर सकता है, बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। और भरपाई का जो है उसको अगर होती है ऐसा कोई भी, तो जो है इंडेमनीफाई किया जाएगा उसको। इफ़ अ पार्टनर इंकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे अगर उसने कोई भी अमाउंट पे किया है तो उसके लिए उसको पेमेंट्स के लिए उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा, वही वाली चीज़ आ गई। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको ये करवाया सारा, उसके बेसिस पे मैं आपको एक एमसीक्यू दे रही हूँ और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे आपको ये भी क्लियर होगा कि आपको वीडियो अच्छे से जो है रूल समझ आए हैं या नहीं।
देखिए, वेयर नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, एग्रीमेंट अगर नहीं होता पार्टनर्स के बीच में, देन व्हाट विल बी द बेनिफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम। फर्स्ट है अनइक्वल, बी है इक्वल, सी है डिपेंड करेगा पार्टनर के एक्सपीरियंस पे, और थर्ड है कि डिपेंड करेगा पार्टनर्स की कैपिटल पे। सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो में टॉपिक की कितनी क्लैरिटी हुई। पार्ट 1 का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दिया है। आने वाली वीडियोस आपकी आती रहेंगी टॉपिक्स पे भी, एमसीक्यूज़ पे भी, तो ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब, और आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। ओके।